आप श्रेया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत। मैं प्रदीप सर। आइए देखते हैं 7 की विभाज्यता का नियम को। पहला नियम है 6 अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन। 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया, 6 अंकों की जो 6 अंकों की पुनरावृत्ति यानी 6 अंक रिपीट किए जाएं तो उनसे जो संख्या बनेगी वो 7 से विभाज्य होगी। जैसे देखें, मैंने लिखा 3 3 3 3 3 3, तो ये कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं। तो ये 6 अंकों की बन गई है और रिपीट भी हो रहे हैं, वही अंक बार बार आ रहे हैं। तो ये संख्या क्या होगी? 7 से विभाज्य अवश्य होगी। आप चाहे तो करके इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये आप अपना रफ का अपने कॉपी पे करके देखिए, एकदम राइट आएगा, सही आएगा। ये 7 से होगी। इसी में अगर मैं लिख दूं कोई भी संख्या 6 मतलब होनी चाहिए 6 अंकों की, जैसे क्या ये इसमें तो एक ही अंक बार बार आ रहा था। अगर किसी संख्या को मैंने ऐसे करके लिख दिया 2 2 के पेयर में, लेकिन बननी 6 ही अंकों की चाहिए, जैसे लिखा 25 25 25, तो ये जो पूरी संख्या बनी है, यानी मैं इसको साथ साथ लिख रहा हूँ, इससे ऐसा ना लगे कि अलग है। तो यहाँ पर देखा है रिपीटेशन हो रहा है, 2 5 2 5 2 5, तो ये भी 6 अंकों की बन गई। तो ये भी संख्या 7 से डिवाइड होगी। अवश्य आप करके देख सकते हैं इसको। और ऐसे ही मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। 25 25 25, जैसे देखा 7 से डिवाइड हो रही कि नहीं, तो 7 3 जा 21, 4 बचा, 2 आ गया, 7 5 जा 35, 7 6 जा से चला जाएगा सीधा सीधा, 7 6 जा 42, तो यहाँ पे 7 6 जा 42 हो गया, पूरा चला गया। 5 बता रहा, 5 में 0 जाएगा नहीं, तो 2 आ गया, 7 7 जा 49, यहाँ पे 7 7 जा 49 हो जाएगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा वीडियो नहीं क्लियर आ रहा है, तो मैं इसको, तो यहाँ पे 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49 में यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचा, और बाद में ये 5 उतारने को रह गया है। तो आपने देखा होगा कि ये जो 5 है, इसमें अगर हम 7 5 जा 35, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया है कि ये पूरा पूरा नंबर हमारा 7 से कट गया है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये रूल हमारा फॉलो हो रहा है, यानी ये हमारा रूल एकदम सही है। नियम 7 की विभाज्यता का नियम हम ऐसे करके चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सेकंड रूल क्या है। अगर यहाँ पर सपोज करिए, एक पहले सेकंड रूल से पहले मैं इसमें बताऊंगा आपको कि ये अगर यहाँ पर मैंने इसको, यहाँ पर अगर मैं ये न ले, ये तो 2 2 अंकों का रिपीटेशन हो गया। अगर सपोज करिए यहाँ पर 3 3 अंकों का रिपीटेशन हो जाए, 3 3 अंकों का अगर रिपीटेशन हो जाए, तो जैसे कहा मैंने लिखा 3 5 1 3 5 1, तो भी ये 7 से डिवाइड होगी। यानी यहाँ पे देखो रिपीटेशन हुआ है, लेकिन बनी 6 अंकों की है। तो 3 अंकों की भी कोई भी संख्या होगी, अगर रिपीट हो रही है 3 5 1 3 5 1, तो ये भी 7 से डिवाइड होगी। ये आप समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी को रब कर देता हूँ। दूसरा रूल है कि अगर हमें चेक करना है, अगर सपोज करिए पुनरावृत्ति नहीं हो रही है किसी संख्या की, अगर किसी संख्या की कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे? तब की कंडीशन के लिए क्या है कि कोई भी अंक अगर देखना है कि 7 से डिवाइड है, अगर उसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो हमें कैसे देखना है? तो क्या करना है, उसके लास्ट का अंक का ट्वाइस करना है, लास्ट के अंक का दोगुना करना है, और दी गई संख्या में से हमें घटाना है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा है, दूसरा नियम का मैं परिभाषा बताता हूँ। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना शेष
संख्या से घटाया शेष संख्या से घटाया शेष संख्या से घटाया जाए शेष संख्या से घटाया जाए दी गई क्या लिखा है, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक दी गई संख्या के इकाई के अंक इकाई के दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना जो शेष संख्या है उससे घटाया जाए और यदि और जो संख्या बचे और जो संख्या प्राप्त हो यदि वह 7 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर दिया है कि यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना शेष संख्या से घटाया जाए और जो प्राप्त हो और जो संख्या यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो संख्या प्राप्त हो यदि वह 7 से विभाज्य हो तो इसका अगर उदाहरण देख लें, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर कराऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी है 7 7 4 और 9, जैसे ये संख्या लिख दी है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डिवाइड नहीं करना है डायरेक्टली, आपको क्या करना है इस रूल के अकॉर्डिंग आपको, क्योंकि इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि ये 9 है इसका डबल करना है, यानी 9 2 जा 18, यानी कितना आया 18 को क्या करना है, जो शेष संख्या बची है, शेष संख्या हमारी क्या बची है 74, तो 74 यानी 74 में से हमें उसको क्या करना है घटाना है। 74 में से क्या करना है उस संख्या को, जो संख्या है इसको हमें घटाना है। अगर हमारा घटाने पे इसको हमने जैसे घटाया, इसको 18 को हम इसमें से माइनस करेंगे, तो अगर 18 को माइनस किया तो देखेंगे आपने 4 में से 14 में से 8 गया 6 बचा, और यहाँ पे बचा हमारा 6 में से बन गया 5। तो ये देखा, अब ये 56 आ रहा है, 56 क्या 7 से डिवाइड है, हाँ 56 हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, 56 हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो अतः ये संख्या हमारी क्या हो गई, ये संख्या भी हमारी 7 से विभाज्य हो जाएगी। अगर यहाँ 56 नहीं आता तो हम नहीं कह सकते थे कि ये संख्या हमारी 7 से विभाज्य होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं इसी का दूसरा उदाहरण, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कैसे, फिर से मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है, एक संख्या लिख रहा हूं मैं 2177 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे भी मैं 21 लिख रहा हूँ। तो ये संख्या अगर दी है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है आपको, तो क्या करना है इसमें बस चेक करना है आपको कि लास्ट का अंक क्या है, यहाँ लास्ट का अंक हमारा 1 है, तो 1 में क्या करना है हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, इकाई के अंक में ही करना है 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, ये 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, शेष हमारी संख्या क्या बची थी, ये इसमें से इस 2 को माइनस करना है, यानी 2 इसमें से 2177 में से किसको माइनस करना है, ये 2 को, इस 2 को माइनस करने पे हमें मिलेगा 21770। तो ये देखा, यहाँ पे 0 मिला। अब इसमें डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये भी आपको बड़ा लग रहा है तो आप दोबारा से वही रूल इसमें भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना है कि अगर आपको ये डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है तो यही रूल दोबारा फिर लगा दीजिए, फिर इकाई का अंक देख लो, नहीं तो डिवाइड करके देख लो, नहीं तो फिर इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 0, तो 0 में क्या करना है, 0 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसी रूल के अकॉर्डिंग तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा 0 में तो वही 0 ही रहेगा, किसी का भी मल्टीप्लाई करो, तो फिर ये शेष बची संख्या क्या है
2177। इसमें से हमें क्या करना है, 0 को माइनस करोगे, तो 0 को माइनस करोगे तो यही संख्या हमारी मिलेगी। फिर इसमें डिवाइड कर लीजिए 7 का। अगर ये भी आपको बड़ा लग रहा है तो ये कई चरणों में आपको इसी तरीके से रूल को फॉलो कराना है, अगर डिवाइड नहीं देना चाहते हैं तो। इसमें फिर इसमें देखिए 2 का यहाँ पे लास्ट अंक क्या है 7, तो 7 में 2 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी 7 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 14 आया। अब 14 में हमारी बच्ची क्या है 217, तो 217 में से हम 14 को घटा के देख लेंगे, 217 में से हम 14 को माइनस करके देखेंगे। चाहे मतलब कई चरणों में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं कि डिवाइड ही करना है। 7 4 से 3 बचा, और यहाँ पे बचा है 11, यहाँ 7, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 2, ये 203 आया। तो 203 में अब आप 7 का डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 का डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा, 7 2 जा 14, 6 बचा। तो यहाँ पे हम, ये छोटा सा नंबर भी है तो हम इसमें आराम से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 का डिवाइड अगर हम 203 में करेंगे तो ये कर भी सकते हैं, नहीं तो फिर रिपीट करके डिवाइड कर लीजिए उसी तरीके से, ये रूल लगा के। 7 जब तक करना है जब तक छोटी संख्या ना हो जाए, अगर सीधा सीधा कर लो, ये तो छोटा है तो आराम से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 7 2 जा 14, देखा आपने यहाँ पे 6 और 3 आया, 7 9 जा 63। तो ये आपका देखो फॉलो भी हो गया, यानी ये संख्या जो है वो है हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड, इसका दूसरा रूल भी क्लियर हो गया है। इसका एक और रूल है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ये आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो एक और रूल है, सिंपल है ये। तो फिर से इसमें क्या करना है, बस इकाई के अंक के 2 गुना करके संख्या में से माइनस करना है, उस संख्या को आप 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं। इसी का एक दूसरा रूल है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखेंगे इसका। आइए इसी का तीसरा रूल देखते हैं, 7 की विभाज्यता का। 7 की विभाज्यता का तीसरा रूल क्या है कि कोई भी संख्या अगर 7 से विभाज्य देखनी है तो एक तो मैं आपको बताया था कि माइनस करना है, इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो इसमें क्या है कि आपको जो इकाई का अंक है, यानी इकाई के अंक में संख्या के, दी गई संख्या के इकाई के अंक, दी गई संख्या के इकाई के अंक में 5 का गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर, जोड़ते हैं और यदि संख्या 7 से विभाज्य हो जाए तो दी गई संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी, विभक्त होगी। इसमें क्या लिखा है, संख्या के इकाई के अंक में 5 का गुणा करके शेष संख्या में जोड़ते हैं, और यदि संख्या 7 से विभाज्य हो जाए तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। जैसे एग्जांपल देख ले, जैसे मैंने लिखा 343। अब इसमें क्या करना है, आपको 7 का डिवाइड नहीं करना है डायरेक्टली, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 3 है, तो इसमें क्या करना है 3 का आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। इकाई के अंक में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई किया, हमारा 15 आया। अब 15 का जो आया है यहाँ पर देखेंगे, 15 को क्या करना है, दी गई शेष संख्या हमारी क्या है 34, तो 34 में बहुत सिंपल है ये, 34 में आप 15 जोड़िए, 34 में आपको 15 जोड़ने पे क्या मिलेगा 9, यानी 49, और 49 आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 की टेबल में आता है। तो आप क्लियर हो गया कि ये भी संख्या जो 343 है वो हमारी क्या हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगी, 7 की विभाज्यता इसमें लग जाएगी। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आइए देखते हैं दूसरा इसका रूल क्या होता है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लें। जैसे मैंने लिखा 4
4921 यहाँ पर देखा, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर भी इसको भी क्या करना है, डायरेक्टली हमें डिवाइड नहीं करना है, आपको वही रूल लगाना है। इसमें क्या करना है, इकाई का अंक हमारा कितना है, 5, 1 है। 1 में हम देख लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। 1 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। 1 × 5 किया हमने, तो हमारा वो 5 मिलेगा। अब जब और इसको 5 को क्या करना है, इस शेष संख्या हमारी 492 है, इसी यही तो बची, तो इसमें हम जोड़ेंगे इसको। तो 492 में हमें क्या करना है, 5 को प्लस करना है। तो 5 को प्लस किया, तो 5 को जैसे ही प्लस किया तो कितना बचा, 497 आया। अब इसको आप 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 को डिवाइड करिए आप, 7 जा 49, 7 1 जा 7, ये 7 से हमारी डिवाइड, यानी ये जो संख्या दी गई है वो क्या हो जाएगी, 7 से, ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। 497 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका क्लियर हो गया कि ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो यही रूल इसका सिंपल है। आइए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी और उसके आगे का पार्ट। थैंक यू।